दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस गुड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुड़ हमारे मुख में मिठास तो घोलता ही है, हमारे जीवन में भी मिठास लाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, समृद्धि लाता है। गुड़ का प्रयोग अलग अलग तरीके से करके हम अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर सकते हैं। हम अपने 9 ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं इस गुड़ के अलग अलग प्रयोग से। तो पहले हम समझ लेते हैं गुड़ का सीधा संबंध किस ग्रह से होता है और गुड़ कैसे हमें प्रयोग करना है अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए। ये गुड़ मीठा तो होता ही है, गन्ने के रस से बनाया जाता है और गुड़ हमारे जीवन में भी मिठास लेकर आता है। और कैसे लाएगा एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये शहर और विलेज एरिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। सिर्फ आपको नए और पुराने गुड़ का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, सर्दियों में नए गुड़ का इस्तेमाल होता है और गर्मियों में पुराने गुड़ का इस्तेमाल होता है। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन उपाय के लिए आप कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस ग्रह का संबंध होता है हमारे इस गुड़ से। सूर्य और मंगल का सीधा संबंध गुड़ से देखा जाता है। तो देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य का संबंध यदि हम रिश्तों की बात करें तो पिता से होता है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं। हम डिजीज की बात करें तो हमारे हड्डियों के जितने भी रोग होते हैं वो सूर्य की सही स्थिति में ना होने के कारण, सूर्य कमजोर होने के कारण, सूर्य अलग अलग दशाओं में यदि बैठा होता है अलग अलग ग्रहों की, देखिए वो एक अलग चीजें। और दोस्तों गुड़ का संबंध दूसरे ग्रह से भी होता है जो कि है मंगल। मंगल हमारे बलिष्ठता का कारक होता है, हमारी मजबूती का कारक होता है। हमारे रक्त का संबंध जो है मंगल से देखा जाता है। तो कैसे हम इसका प्रयोग करें आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो हम सूर्य देव को कैसे मजबूत कर सकते हैं इस गुड़ से। सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को जो भी व्यक्ति थोड़ी सी गुड़ जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है उसके जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। चाहे रिश्तों की हो, चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधी हो और चाहे आपके रोजगार संबंधी हो, ये तमाम समस्याएं इस गुड़ के जल में प्रयोग करने से होती हैं। उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है 43 डेज लगातार। महिलाएं उन 5 दिनों में सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगी, 5 दिनों के बाद आप सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं। तो आपने समझा कि गुड़ का इस्तेमाल हम सूर्य देव के जल में दे सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं। उनका रात में ऐसा कारोबार है, बिजनेस है जो कि लेट नाइट वो सोते हैं। अब सुबह सूर्य का दर्शन ही नहीं हो पाता है, सूर्यदेव को अर्घ्य ही नहीं दे पाएंगे, तो कैसे अपने जीवन की समस्याएं दूर करें। घबराइए नहीं, आपके लिए भी उपाय है। आप इस गुड़ को जल में घोलकर शिव मंदिर चले जाएं, शिवालय चले जाएं, दिन में कभी भी जाएं, क्योंकि शिव जी की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। औघड़दानी है भगवान भोलेनाथ, उनका नाम जैसा भोला है उनका काम भी उतना सरल तरीके से है। तो आप इस गुड़ को जल में घोलकर यदि हर दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसके बाद जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामनाएं हो, सबसे ज़्यादा धन संबंधित कोई भी कामना हो वह पूर्ण होती है। तो यदि आप सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं तो आप दिन में कभी भी इस गुड़ को घोलकर रस तैयार करें और उस रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। ये आपने जाना। अब अगला प्रयोग हम इस गुड़ का कैसे करेंगे। देखिए, यदि आप अपने मंगल को मजबूत करना चाहते हैं, मंगल का संबंध रिश्तों की हम बात करें तो भाई से होता है। यदि आपके भाई भाई में प्रेम नहीं है, यदि आपको मंगल से लाभ लेना है तो आपको इस गुड़ का प्रयोग गौ माता के लिए करना है। सुबह सवेरे की जो पहली रोटी है उस पर शुद्ध देसी घी लगाकर एक गुड़ की डली रखकर यदि आप हर दिन गौ माता को खिलाते हैं, इससे आपका सूर्य और मंगल दोनों ही मजबूत होगा। देखिए, अलग अलग शहरों में रहने वाले अलग अलग तमाम समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे कहीं किसी को सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता है किसी कारण से,
किसी को शिवालय नहीं मिलता है, किसी को गाय नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको सभी उपाय देने वाली हूँ, आप अपने सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। तो आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए गौ माता को घी लगाकर गुड़ की डली रखकर यदि रोटी खिलाते हैं तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे शांत होती हैं। अब गाय नहीं मिलती हैं तो हमें क्या करना है, घबराइए नहीं। इस गुड़ के घोल से आपको आटा गूंद लेना है, आटे की रोटियां बनानी है, यानी कि मीठी रोटी। गुड़ के घोल से आटा तैयार करेंगे और हम मीठी रोटी बनाएंगे या फिर आप गुलगुले बनाएंगे और उसे तोड़कर हम चींटियों के लिए भोजन तैयार करेंगे। चींटियाँ पार्क में, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी मंदिर में जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, दीर्घ आयु वाला वृक्ष जहाँ पर होता है, आसानी से आपको चींटियाँ मिल जाएंगी। आप उन्हें टुकड़े टुकड़े करके यदि हर दिन चींटियों का भोजन आप तैयार करके लेके जाते हैं और देकर आते हैं तो भी आपके जीवन की तमाम समस्याएं जो कि आपको परेशानी दे रही हैं, जिससे आप परेशान हैं, चाहे आपके धन संबंधी समस्या हो, चाहे आपके रोजगार संबंधी समस्या हो, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चींटियों को भोजन कराने से वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो आप गौ माता को यदि नहीं खिला सकते हैं तो चींटियों को इस तरह से रोटी बनाकर अपने घर पे ही आप हर दिन छोटी सी रोटी बनाएं और उसे टुकड़ों में तोड़कर चींटियों को दे सकते हैं, पंछियों को दे सकते हैं। जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा करने से हमारी कामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। वहीं पर यदि आपके रिश्तों में मिठास नहीं है, किसी भी, आपके सासू माँ हैं, आपके पिताजी हैं, आप उन्हें अपने हाथों से हर दिन थोड़े से गुड़ या फिर गुड़ की कोई रेसिपी बनाकर उन्हें खिलाते हैं तो भी आपके जीवन में मिठास आती है, आपके जीवन में खुशियां आती हैं। इस गुड़ का सेवन आप स्वयं करें या फिर किसी को खिलाएं, दोनों से ही आपके जीवन में खुशियां आए। अब देखिए, आप ये मत कहिएगा कि हमें गुड़ नहीं मिलता है। गुड़ नहीं मिलता है तो आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं डायरेक्टली। वैसे गन्ने के रस को अलग अलग प्रोसेस करके फिर ये गुड़ तैयार किया जाता है, इसलिए आप कोशिश करें गुड़ ही लें। यदि शिवलिंग पर चढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्टली गन्ने का रस आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गन्ने का रस बृहस्पति से संबंध रखता है और गुरु ग्रह बृहस्पति यदि अच्छे होते हैं तो हमारे जीवन की तमाम समस्याएं अच्छी होती हैं, हम अच्छा डिसीजन लेते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जीवन के हर पड़ाव में गुरु ग्रह बृहस्पति हमारा साथ देते हैं। तो आप गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं, गन्ने का रस दान करें और गन्ने के रस के सेवन करने से हमारी लिवर संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। और दोस्तों, शुक्र को क्यों हम छोड़ें? शुक्र को अच्छा करने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए आप इस गुड़ को रोटी पर रखकर यदि सफ़ेद गौ माता को खिलाते हैं सूर्यास्त के बाद, देखिए समय की बहुत बड़ी महत्वता होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया गया उपाय ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। तो आप समय का ध्यान दीजिएगा। गुड़ की डली रोटी पर रखकर, देखिए पहली रोटी होनी चाहिए, घर की पहली रोटी आप बनाकर रख लें और उस पर शुद्ध गाय का देसी घी लगा लें या कोई भी देसी घी लगाकर इस गुड़ को रखते हैं और गौ माता को खिलाते हैं। देखिए, आप कोशिश करें कि सफ़ेद गौ माता हो और सूर्यास्त के बाद हो, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। वहीं पर यदि शनि ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू बनाकर यदि आप शनि देव को चढ़ाते हैं या फिर शनि मंदिर जाकर किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को बांटते हैं तो भी आपके शनि ग्रह अच्छे होते हैं। शनि हमारे न्याय के देवता हैं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। शनि मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। तो आज आपने जाना कि गुड़ के इस अलग अलग प्रयोग से कैसे हम अपने 9 ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, जीवन की तमाम समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि फेसबुक से हमें फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।